बल्कि दोषी तो वो अखबार वाले भी हैं, वो मीडिया वाले भी हैं जो इनके बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं। किसी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भविष्य बता सके, जो आपकी परेशानी को दूर कर सके। वास्तविकता ये है कि हमारे इस देश में हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो बाबाओं के चंगुल में फंस जाती हैं। एक बहुत पुराना दोस्त मिला। दोस्त से कहा कि क्या बात, आप किसी भी फंक्शन में नहीं आ रहे, ना कहीं नजर आते, क्या कारण है? दोस्त ने कहा कि मैं यदि अपनी बात बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान चल रहा हूं। कुरेदने पर उसने बताया कि घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार की एक महिला ने ना जाने क्यों घर में अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के बाद, पता करने के बाद पता लगा कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई है, किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है। और जो घर, खुशहाल घर, ऐसा घर जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उस महिला के परिवार की किसी और महिला ने उसको किसी बाबा से ये कहते हुए मिलवाया कि तेरे बारे में मैं उससे बात करती हूँ, वो तेरे भविष्य के बारे में बताएगा। और वो उसके बहकावे में आ गई और उसके साथ मिलने चली गई बाबा जी के पास। बाबा जी ने उस खुशहाल परिवार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, इन मुद्दों को लेकर कि आपका पति तो कहीं किसी और महिला से बात करता है, आपके घर की जो बाकी मेंबर हैं वो आपके साथ नहीं है। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि आपके सास ससुर, आपका पति और बाकी जो लोग हैं वो तुम्हारे काबू में आ जाएंगे, वो तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। और उस बच्ची ने उस बाबा की बात को मानते हुए उसके बताए हुए कामों को घर में शुरू कर दिया करना। कभी पूजा पाठ के मामले में, कभी ऐसे ऐसे कुछ बातें उसने अपनी बातों में उलझाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि तू घर की मालकिन बनकर रहेगी। और बच्ची को समझ नहीं आया और वो बाबा के चंगुल में फंस गई और फंसती गई। उस बाबा ने उसको एक और ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक से मिलवाया। दोनों ने उस बच्ची महिला से लाखों रुपए ऐंठे, उसको बरगला कर अपने परिवार से अलग कर दिया। परिवार के लोग दुखी थे कि हमारी इस बच्ची को हो क्या गया, लेकिन बहुत ज्यादा कुरेदने के बाद, बातचीत करने के बाद महिला का जो पिताजी हैं, मतलब उसका पीहर, उनकी माताजी हैं, जब उनसे बातचीत की तो जानकारी मिली कि हमारी बेटी अपनी किसी रिश्तेदार के चक्कर में आके बाबाओं के चक्कर में पड़ गई है और उसने अपना घर तबाह कर लिया। अब आप ये जो मैंने बात बताई है, ये तो बात शुरू करने के लिए बताई है। वास्तविकता ये है कि हमारे इस देश में हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो बाबाओं के चंगुल में फंस जाती हैं, पंडित लोगों के चंगुल फंस जाती है।
वो तरह तरह के मंत्र बताकर उनको उलझा लेते हैं अपनी आमदनी के लिए, अपनी हुकूमत उन पर करने के लिए। लेकिन जब उस बच्ची ने सच्चाई बताई अपने परिवार के लोगों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो परिवार के लोगों ने इस बच्ची को सपोर्ट किया, उसका सहयोग किया, पूरी जानकारी ली गई और उस बाबाओं के चंगुल से निकालने के लिए जब परिवार के लोग उन बाबाओं से मिले तो उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे आपके परिवार के बारे में ये मालूम है, मुझे आपकी बच्ची के बारे में ये मालूम है, हम आपके बारे में ये जानते हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन परिवार मजबूत था, परिवार का इन्फ्लुएंस था। उन्होंने पुलिस की सहायता ली। पुलिस की सहायता लेकर जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि वो दोनों के दोनों बाबा सैकड़ों महिलाओं को लूट चुके हैं, परिवारों को बर्बाद करने में उनका हाथ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों आज जेल में हैं। लेकिन परिवार के साथ जो संकट रहा, जो 4-5-6 महीने जो उनकी दशा रही, उसके लिए कौन दोषी है? इसी बात को मैं आपसे कर रहा हूं। पारदर्शी सफर जो चैनल है उसको आप देख रहे हैं। मैं बीच में आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपको कहीं ऐसी बात नजर आए, अखबारों में ऐड छपी होती है कि शर्तिया लड़का होगा, वंशीकरण होगा, प्रेम विवाह होगा, वगैरह वगैरह, इन बाबाओं के चक्कर में ना आए। बल्कि दोषी तो वो अखबार वाले भी हैं, वो मीडिया वाले भी हैं जो इनके बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं और भोली भाली महिलाएं उनके चंगुल में फंस जाती हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेती हैं। लंबी बात नहीं करूंगा। इन तांत्रिकों के पास कुछ नहीं है, इन ज्योतिषों के पास कुछ नहीं है तो उस प्रभु के पास है, उस भगवान के पास है जिसने हमें बनाया। उसके बनाए हुए लोग जिस प्रकार का ढकोसला कर कर अपने आप को गुरु बनाकर घूमते हैं, उनसे सावधान रहें। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल भक्ति पाठ करते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं। लेकिन ये ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, इनसे सावधान रहें, इन लोगों से सावधान रहें। जहां आपको कोई ऐसा नजर आए तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें, क्योंकि एक बार उलझने के बाद वो इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे उस बारे में कुछ मालूम तो है नहीं। भगवान का अपने आप को दूत बताकर वो बच्चों को, और विशेष तौर से महिलाएं इसमें शामिल हो जाती हैं, और बुजुर्ग महिलाएं तो बहुत ज़्यादा उनके चंगल में फंस जाती हैं और अपने परिवार को बर्बाद कर देती हैं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये जो मीडिया के लोग हैं, अखबार वाले हैं, इनके विज्ञापन ना छापें। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु एक है, उसकी उपासना आप करें जिसने हमें जन्म दिया। सबसे बड़े माँ बाप हैं। अब आप सोचेंगे आप भी तो बाबा की तरह प्रवचन देने लगे। नहीं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। दिल्ली की दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, तांत्रिक बाबा मिलें, तुरंत शादी होगी, आपका प्रेम सफल होगा। इस तरह की दीवारों पर लिखा होता है। लेकिन लोग शर्म के मारे, लोगों में बदनामी ना हो जाए, उस सारे मामले को देखते हुए अपने घर का वातावरण खराब कर लेते हैं। और जब सब कुछ लुट जाता है, जब होश आती है, तो बहुत देर हो चुकी है। जो मेरे परिचित थे, उन्होंने और उनके परिवार की महिला ने, जो उन बाबाओं के चक्कर में आ गई थी, उसने परिवार को सारी सच्चाई बताकर
अपने आप को उनके चंगुल से निकाल लिया और वो दोनों आज जेल में हैं। आप भी किसी प्रकार के बाबाओं के चक्कर में ना आए। किसी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भविष्य बता सके, जो आपकी परेशानी को दूर कर सके, जो आपको पैसा कमवा सके। ऐसा किसी के पास कोई माध्यम नहीं है। केवल और केवल ये झूठे प्रलोभन और एक क्या बोलते हैं, ये धोखा है, धोखा। शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहे कि ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस मोहल्ले में, जिस मार्केट में, जिस शहर में इस प्रकार के बाबा, तांत्रिक, ब्लैक मैजिक के नाम पर अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, उनका हमें बहिष्कार करने के साथ साथ खुलकर विरोध करना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे अपील है। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।